देखते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। आपको बताना है इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। ए ऑप्शन दिया गया है एयर, बी ऑप्शन दिया गया है वाटर, सी ऑप्शन इज स्टील एंड डी ऑप्शन इज ब्रास। तो इसमें जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या है, वाटर इज द प्योर सब्सटेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज। देखिए जो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा किसी भी सॉल्यूशन में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जब दोनों को ऐड कर दिया जाए, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को जब ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कहा गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मुला क्या हो जाएगा, फॉर्मुला बहुत सिंपल हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये एस मतलब सॉल्यूट है और ये एस मतलब सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। अब आपको बताना है प्योर सब्सटेंस के केस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड और मिक्सचर, ये गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस है वो कंपाउंड तो हो सकते हैं लेकिन वो मिक्सचर नहीं हो सकते। थर्ड में दिया गया प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, यहाँ पे सेम होना चाहिए, दिस शुड बी सेम। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे सेम लिख लीजिएगा। ठीक है, हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लिफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, ये भी गलत है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में याद रखिएगा प्योर सब्सटेंस हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सही है, बस हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट आप कर लेंगे। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये नहीं प्रूव करती कि वाटर एक कंपाउंड है। अच्छा, वाटर का सबको फॉर्मुला पता होगा, कंपाउंड वो होते हैं जिनका एक केमिकल फॉर्मुला होता है, याद रखिएगा। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये सब्सटेंस वाटर कंपाउंड है कि नहीं है, तो आप ये देखिएगा उसका केमिकल फॉर्मुला है कि नहीं है। अगर केमिकल फॉर्मुला है तो वो एक कंपाउंड है, और केमिकल फॉर्मुला नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन प्रूव ये नहीं करता कि वाटर एक कंपाउंड है। तो देखिए पहले दिया गया वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इस वजह से तो कंपाउंड है ही है। नेक्स्ट दिया गया इट हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ये भी सही है, इसलिए भी कंपाउंड होता है। थर्ड दिया गया कांस्टेंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट्स होंगे वाटर के जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है ये डिफाइन करते हैं कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखें इसमें कहा गया डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर हैव सेम टेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये जो ऑप्शन है ये कहीं भी नहीं बताता कि वाटर एक कंपाउंड है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए प्योर सब्सटेंस आपको बताने में से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। तो पहला आइस, आइस में आपको पता है वाटर है, ठीक है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। आयरन भी एक एलिमेंट है या मेटल है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 सब्सटेंसेज A एंड B वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस A2B। यहाँ पे A2B है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स A2B। देखिए 2A है, ये B से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, A2B बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट दिया गया था प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस A एंड B। देखिए आपको बताना है जो A2B होगा क्या वो प्रॉपर्टी शो करेगा सब्सटेंस A और B की, बिल्कुल गलत है, नहीं शो करेगा, ठीक है। सेकंड दिया गया द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ये बिल्कुल सही है। जो प्रोडक्ट होगा इसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। थर्ड दिया गया प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड। नेक्स्ट में देखिए दिया गया थर्ड में द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड। तो देखिए जो A2B है तो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे लिखा गया कैन नॉट, पहला ऑप्शन भी गलत है, तो इसमें A भी गलत है, C भी गलत है। फोर्थ देखिए इसमें कहा गया था प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इज एन एलिमेंट, क्या प्रोडक्ट एलिमेंट है, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटलॉइड। अब आपको बताना है कौन मेटलॉइड नहीं है। तो मेटलॉइड वो होते हैं जिनके पास मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो बोरॉन एक मेटलॉइड है, सिलिकॉन भी मेटलॉइड है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। जर्मेनियम भी मेटलॉइड है, सिर्फ टंगस्टन जो है ये एक मेटल है, दिस इज नॉट अ मेटलॉइड। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टंगस्टन का केमिकल सिंबल लिख के बताइएगा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, ठीक है। ये अल्फाबेट का एक सिंबल होता है, या बताइएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर होमोजीनियस इन नेचर। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इज होना चाहिए इज होमोजीनियस इन नेचर, कौन सा इसमें होमोजीनियस है। तो ए ऑप्शन दिया गया है वुड, बी ऑप्शन दिया गया है सॉइल, सी ऑप्शन इज एयर एंड डी ऑप्शन इज आइस। तो देखिए वुड हेट्रोजीनियस है, सॉइल भी हेट्रोजीनियस है, एयर जो है होमोजीनियस है और आइस जो है ये भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि एयर और आइस में कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको कभी भी नहीं दिखेगा, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होंगे, इसीलिए इसको किसमें कंसीडर किया जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो डी 8 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। तो अभी हमने आपको बताया था कंपाउंड को पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मुला है, जिसका केमिकल फॉर्मुला होगा वो कंपाउंड होगा। स्टील का फॉर्मुला नहीं होता,
ब्रास का भी फॉर्मूला नहीं होता है, दोनों एलॉय हैं, ठीक है, मिक्सचर हैं। डायमंड का भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो दिस इज अ कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। तो जो कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट आपको दिखाई पड़ता है कोलाइडल पार्टिकल्स का किसी एक डिस्पर्जन मीडियम में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन नहीं कहते, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। इसका ब्राउनियन मोशन भी गलत होगा। तो देखिए ऐसा आप लोग को लगेगा कि इसका आंसर जो है वो टिंडल इफेक्ट है, लेकिन ये गलत है। टिंडल इफेक्ट एक फिनोमेना होता है, वो डिफरेंट है। इसका जो आंसर है वो क्या है, ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मूवमेंट है। तो आपको समझना है जो जिगजैग मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। बच्चों को अक्सर इसमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन में, तो याद रखिएगा टिंडल इफेक्ट एक फिनोमेना है विच इज कॉल्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है, इसमें होता क्या है कि जब किसी भी लाइट को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करते हैं तो जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल रहता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम, तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाली बात आ गई, कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता? तो देखिए स्मोक शो करेगा, फोम भी शो करेगा, जेली भी शो करेगी, बस सॉल्ट सॉल्यूशन जो है दिस विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपसे पूछा था कि टिंडल इफेक्ट किस फिनोमेना काम करता है, तो आप कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। देखिए जो सस्पेंडेड अगर देखा जाए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करी गई है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते और वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहते हैं। एंड जो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कोलाइडल सॉल्यूशन, बी ऑप्शन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन सब्लिमेशन और फोर्थ ऑप्शन इज सस्पेंशन। तो इसका जो सस्पेंशन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 देखते हैं क्या है। 13 में कहा गया इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में बताना है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो याद रखिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन में जो आयोडीन है वो कम मात्रा में होता है, वो सॉल्यूट होता है, और एल्कोहल जो है, ठीक है, इथेनॉल या एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही है, एल्कोहल इज नहीं, एल्कोहल इज सॉल्यूट नहीं है, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब आपको बताना है इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, ठीक है, जिसमें नया सब्सटेंस कोई फॉर्म हो, दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो जैसे डीकेइंग ऑफ वुड है, बिल्कुल केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ वुड है, इसमें भी ये भी एक केमिकल चेंज है, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। कटिंग ऑफ वुड में अगर वुड कट करेंगे तो फिर से वही वुड बन जाता है, तो इसमें हम लोग फिजिकल चेंज रखेंगे। हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, ये भी फिजिकल चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन मेटल विच इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए आपको नॉन मेटल बताना है, अगर मेटल बताना होता कौन सा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे, तब आंसर होता मरकरी। जब नॉन मेटल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में लिक्विड कौन होता है, ब्रोमीन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मेकिंग ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप्स। देखिए वाइन क्रिएट करना ग्रेप से, क्या ये फिजिकल चेंज होता है? तो नहीं, ये फिजिकल चेंज नहीं है, दिस इज अ केमिकल चेंज। तो इसका आंसर फॉल्स होगा, दिस विल नॉट बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में कहा गया एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। क्या एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होते हैं, वो फिल्टर पेपर से पास होंगे। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कहा जा रहा है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ग्लास ऑफ वाटर इज हेट्रोजीनियस। देखिए अगर आपने सॉल्ट लिया और साथ ही साथ आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है? तो गलत, ये कैसा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट में कहा गया रीजन क्या है, सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। ये सही है, देखिए रीजन का जो स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत लेकिन रीजन सही। जब ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट मिले, ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। डी अगर आप पढ़ेंगे, डी ऑप्शन यही कहता है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन क्या है, सही है। नेक्स्ट में कहा गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कहा गया है असर्शन दिया गया ट्रू सॉल्यूशन डोंट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। और क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो असर्शन सही है, रीजन सही है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होता है। एन एटम इज, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम क्या होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सी ऑप्शन अगर देखें तो ये सही है, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो ये जो डेफिनेशन है किसकी है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या है इसमें, तो जर्मेनियम अगर आप देखेंगे, जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम एक मेटेलॉइड होता है, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें कहा गया है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म एलिमेंट। एलिमेंट पहली बार टर्म किसने यूज़ किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने यूज़ किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिए मेटलॉइड तो हमारे पास जर्मेनियम था, गैलियम एक मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल है और सोडियम भी क्या है? एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पूछा गया है। कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है? तो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है ये 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। नैनोमीटर का मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। पूछा गया कौन कंपाउंड नहीं है? तो मार्बल एक कंपाउंड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। वॉशिंग सोडा देखेंगे, ये भी एक कंपाउंड है, Na2CO3.10H2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम सबके फॉर्मूले आपको बता दे रहे हैं। क्विकलाइन भी एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, ब्रास जो है ब्रास कंपाउंड नहीं है, ब्रास एलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। तो आयरन फिलिंग्स मतलब Fe और सल्फर मतलब S, इन दोनों को जब हीट किया जाएगा तो Fe2S बनेगा, फेरस सल्फाइड बनता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? तो ये अगर देखा जाएगा तो एक ग्रे कलर का मास होता है, ग्रे कलर का होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया आफ्टर हीटिंग कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हीट किया गया थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। और इवापोरेट जब होगा तो इसके देखिए इन्वर्टेड फनल में पूछा गया है क्या ऑब्जर्व होगा? तो जो व्हाइट कलर का सॉलिड होगा वो NH4Cl का मतलब अमोनियम क्लोराइड का जाकर ऊपर सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेटल्स विच एग्जिस्ट एज गैस। तो मेटल कितने हैं जो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आंसर है 0, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है? एक वर्लिंग प्रोवाइड करी जाती है और जब डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है सब्सटेंसेस की जो भी लिक्विड है उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो अपने आप से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2 सब्सटेंसेस कोई गलत है। देखिए विच ऑफ दीज शोज टिंडल इफेक्ट। बताना है टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? आपको पता होगा कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क है, तो मिल्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉर्म बाय फिजिकल मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। तो फिजिकल मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस से कौन फॉर्म नहीं होता? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग इज। अब आपको बताना होमोजीनियस मिक्सचर इसमें से कौन सा है? तो एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है वेरियस गैसेस का, बाकी सबके सब। मिल्क भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्लाउड और स्मोक के तीनों क्या है? दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सिर्फ एयर है जो कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। तो देखिए NaCl है और NaCl में से वाटर को सेपरेट करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या है? इवापोरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व, अब हमको ऐसा कंपोनेंट बताना है जो दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करता है, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और जो डिजॉल्व हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ये याद रखिएगा, सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, नेम द सॉल्यूट प्रेजेंट इन एरिएटेड ड्रिंक्स। तो एरिएटेड ड्रिंक्स में जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है नेम द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन के केस में अगर आयोडीन सॉल्यूट है, आयोडीन क्या होता है बेटा? आयोडीन सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? एल्कोहल होता है। ये बात याद रखिएगा, एल्कोहल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें कौन सा है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, बिल्कुल ठीक है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ये भी सही है। इट्स 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ये भी सही है। तो ABC तो सही है। डी ऑप्शन देखिए, द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए, लार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग है। 18th में दिया गया नेम द सॉल्यूशन विच एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। तो देखिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसने ज़्यादातर चीज़ों को डिसॉल्व कर लिया जितना वो डिसॉल्व कर सकता था और आगे वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा और उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर डिसॉल्व कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है डैश ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। 21st में कहा गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर फिजिकल मेथड्स कौन सा नहीं है देखा जाए तो सिंपल फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग आएगा, सीविंग आएगा, फिल्ट्रेशन आएगा, डिस्टिलेशन नहीं आएगा, तो डिस्टिलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, डिस्टिलेशन इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट
फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ। तो देखिए वॉलेटाइल कंपोनेंट को अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट से रिमूव करना है या सेपरेट आउट करना है तो जो प्रोसेस यूज होगा, हैंड पिकिंग गलत है, सीविंग भी गलत है, फिल्ट्रेशन भी गलत है, सही आंसर क्या है? इवापोरेशन है। जैसे अगर हमने वाटर लिया और वाटर के साथ क्या ले लिया? NaCl ले लिया, ठीक है, तो ये एक तरीके से ज़्यादा वॉलेटाइल है और ये कम वॉलेटाइल है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, ये रह जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। The principle is that denser particles are focused to the bottom and lighter particles stay at the top when spun repeatedly। देखिए जब स्पिनिंग करते हैं, जब स्पिनिंग करेंगे तो क्या होता है, जो बॉटम के जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ये किस प्रोसेस की मतलब प्रॉपर्टी है? तो ये प्रोसेस है, दिस सेपरेशन मेथड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending upon their densities is used by the separation from। देखिए दो बातें आपको यहाँ समझनी है। immiscible liquids मतलब आपस में वो दो लिक्विड्स मिक्स ना हो, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी बात क्या दी गई है? दूसरी बात दी गई है सेपरेशन कैसे किया जाएगा, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, और डेंसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। तो इसके लिए हैंड पिकिंग गलत है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक तरीके से गलत ही मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट होता है जिसको कहा जाता है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मेथड होगा जो यहाँ पर सही होगा। क्यों सही होगा सेपरेटिंग फनल? क्योंकि इमिक्सिबल लिक्विड्स हैं और इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेयर डिफरेंट बन जाती है, लेयर अलग अलग बन जाती हैं क्योंकि डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। नेम द प्रोसेस बाय विच अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। अब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, तो जो प्रोसेस होगा इसको क्या कहा जाएगा? सब्लिमेशन कहा जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर गैस है और गैस डायरेक्टली चेंज हो रही है सॉलिड में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन का उल्टा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेटिंग होता है, कैम्फर भी होता है, एंथ्रेसीन भी होता है, कॉमन सॉल्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज। देखिए जब हम लोग को कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेपरेशन मेथड को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे डाइज हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की डाइज होती है, जब उसको सेपरेट करना होता है तो जो प्रोसेस यूज करते हैं, सेपरेशन मेथड जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। अब देखिए दो मिक्सिबल लिक्विड्स है, मिक्सिबल मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन डैश फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड। अब देखिए याद रखिएगा इस चीज़ को कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर है तो ये तब यूज़ होगा जब दो मिक्सिबल लिक्विड्स के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो लिक्विड्स के बीच में, वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री से कम होना चाहिए। और अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो वो जो फिनोमेना यूज़ होगा दैट विल बी डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 25 केल्विन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लें, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आप लोग को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई एल्कोहल है, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए है 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और दोनों मिक्सिबल हैं, दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा मेथड हम लोग सेपरेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80। 100 माइनस 80 मतलब क्या हो गया? 20। अब 20 अगर है तो ये लेस देन 25 केल्विन है ना, और लेस देन 25 केल्विन है तो कौन सा यूज़ होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो इस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होगा। मान लीजिए एल्कोहल ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होता, तब टेम्परेचर देखिए क्या हो गया? तब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 40 डिग्री का। कितना? 100 माइनस 60 मतलब 40 केल्विन का, 40 डिग्री सेल्सियस का। तो अब जो मेथड यूज़ होगा वो कौन सा हो जाएगा? डिस्टिलेशन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय। तो एयर को सेपरेट करने के लिए, एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे दैट विल बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है, ये प्रोसेस आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को, प्योर कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए अगर पूछा जाए कौन सा मेथड यूज करते हैं तो दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही बात कही गई है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सॉलिड ऑब्टेन हो जाता है इम्प्योर सॉलिड से, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 33 देख लेते हैं। बर्निंग इज विच टाइप ऑफ चेंज। अब बर्निंग कैसा चेंज है? तो बर्निंग याद रखिएगा, बर्निंग कैसा चेंज होता है? बर्निंग होता है एक केमिकल चेंज, ठीक है। तो बर्निंग क्या है? बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 34 है एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो देखिए मेटल की क्या एबिलिटी होती है कि उनको वायर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहा जाता है डक्टिलिटी,
क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? मैलिबिलिटी कहा जाता है। सोनोरस क्या होते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसा साउंड? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सोनोरस। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग नेचर होता है, मतलब इनका सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लस्ट्रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल डक्टिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो सिर्फ एक है, मरकरी है, बाकी सबके सब क्या है? सॉलिड्स होते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सबके सब क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। 37 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो नेचर में अकर कर रहे हैं वो कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 92 हैं। 38 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन गैसेज स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो रूम टेम्परेचर पे कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस के स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ये हैं 11, ठीक है, 11 एलिमेंट्स हैं ऐसे। 39 देखिए, अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और वो है कौन? ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम डैश एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम की बात करी गई है, और गैलियम और सीजियम क्या हो जाते हैं? तो ये लिक्विड बन जाते हैं अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है रूम टेम्परेचर से, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो एक कंपाउंड की डेफिनेशन दी गई है। कंपाउंड जैसे वाटर है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन किए जाते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में। यहाँ पे 2 एलिमेंट कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जैसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, रॉटन स्मेल किसकी होती है? विच अमंग द फॉलोइंग गैस हैज रॉटन स्मेल? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, द प्रॉपर्टी ऑफ द डैश आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो किसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह होती है, ये आपको बताना है। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह होती है, लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर्टी और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? अब प्योर सब्सटेंसेस के केस में कौन सी प्रॉपर्टी सही है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर ध्यान से देखें, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या कहा गया? सेकंड में कहा गया प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर्स, ठीक है। तो क्या प्योर सब्सटेंस कंपाउंड और मिक्सचर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नेक्स्ट कहा गया प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो प्योर सब्सटेंस की पहला ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 4 देखिए, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाई ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। 45 देखिए, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो देखिए आर्टिकल जो है उस पर रस्टिंग हो गई, और आर्टिकल किसका बना हुआ था? कोई भी सब्सटेंस था आयरन का। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो दैट इज कोरोजन। और कोरोजन कैसा चेंज होता है? एक केमिकल चेंज होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब होता है? तो आयरन जब किसी भी मॉइस्चर से या एयर से, ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन से सब जब इसकी रिएक्शन होती है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। अब 67 टिंक्चर ऑफ आयोडीन की बात करी गई फिर से, एज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग, ठीक है। तो आयोडीन को किसमें डिसॉल्व किया जाता है? अल्कोहल में, भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इन नेचर? अब आपको बताना है इसमें होमोजीनियस कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आइस जो है ये तो होमोजीनियस है, वुड होमोजीनियस नहीं है, सॉइल भी होमोजीनियस नहीं है, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें 1 और 4 जो होगा सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 49 देखते हैं। 49 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। अब आपको बताना है इसमें फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो पहला दिया गया मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो मेल्टिंग, जब भी प्रोसेस मेल्टिंग का आ जाए या किसी भी चीज़ का प्रोसेस आ जाए इस तरीके का, याद रखिए जैसे कोई भी फेस चेंजेस होते हैं, मेल्टिंग हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, ये सबके सब प्रोसेस कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। तो ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग केमिकल चेंज है, बेंडिंग फिजिकल चेंज है, ड्राइंग भी फिजिकल चेंज है। तो इसमें 1, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। रस्टिंग जब होगी आयरन की तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको कहते हैं रस्ट, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, X मतलब कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? डीकेइंग ऑफ वुड बिल्कुल केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वुड भी केमिकल चेंज है, सॉइंग ऑफ वुड काटना वुड को, तो ये केमिकल चेंज नहीं है बेटा, ये तो फिजिकल चेंज है। हैमरिंग ऑफ नेल इनटू पीस ऑफ वुड, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे। 51 देखिए, यहाँ पे कहा गया 2 सब्सटेंसेज A एंड B वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म थर्ड सब्सटेंस A2B। अब देखिए 2 सब्सटेंस रिएक्ट किए और क्या फॉर्म हो गया? A2B का फॉर्मेशन हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ, एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। अब आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। द प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ A एंड B। देखिए ये तो गलत होगा क्योंकि A2B एक कंपाउंड है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके सब्सटेंसेस से, उसके कॉन्स्टेंट से अलग अलग होती है। तो पहला तो गलत है, ठीक। सेकंड देखिए, प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो प्रोडक्ट के पास फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, ये सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? कंपाउंड है, इसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगी। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड, ये भी गलत है क्योंकि ये कंपाउंड है। प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, ये भी गलत है। तो इसमें कौन कौन से गलत हो गया? पहला गलत हो गया, तीसरा और चौथा। तो 1, 3, 4 इसमें गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52,
टू केमिकल्स X एंड Y कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म P विच, अब देखिए यहाँ पे X प्लस Y की रिएक्शन करी गई है और P का फॉर्मेशन हुआ। X एंड Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, X और Y को हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज X, Y एंड P आर करेक्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी चीज़ यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए P कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात है। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स होंगे, ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये सिंपलर सब्सटेंस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो ये एलिमेंट्स या एटम्स होंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सही, एलिमेंट्स मान के चलते हैं फिलहाल। ये एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो याद रखिएगा एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा? कंपाउंड है। X एंड Y आर कंपाउंड है तो बिल्कुल ही गलत है। X एंड Y आर एलिमेंट्स, ये सही है। और P हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, P क्योंकि कंपाउंड है इसके पास फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा गया कौन है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 53 देखते हैं। इन शुगर सॉल्यूशन शुगर इज डैश एंड वाटर इज डैश। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो होगा वो सॉल्यूट होगा क्योंकि कम मात्रा में होगा, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। बेसिक सी चीज़ है बिल्कुल। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 54 देख लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन बी डन बाय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई सारे दो तरीके के आपको चेंजेस दिए गए हैं। ये कह सकते हैं सेपरेशन मेथड दिया गया है। पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है और डिफरेंट गैसेस जो है एयर में उसको सेपरेट आउट करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 55 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। कलर फिजिकल है, हार्डनेस भी फिजिकल है, डेंसिटी फिजिकल है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिजिकल है, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो लस्टर होता है। ठीक है, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं, ये भी सही है। दे डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल भी होते हैं, मतलब इनको वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज 56, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया, व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 देखिए, यहाँ पे भी दो चीज़ें दी गई हैं। कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आप पढ़ लीजिएगा इसको आसानी से, तो 57 क्वेश्चन में भी आपको सेम वही ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ हो जाएगी, क्या? सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई भी आपको इनकरेक्ट नहीं मिलेगा, दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे थोड़ी सी पढ़ लें, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 59। ये देखिए, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो देखिए प्योर सब्सटेंस बनाना है क्रिस्टल्स के फॉर्म में, वो भी किससे? इम्प्योर सब्सटेंस से। तो हमने बताया था जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आसान है, बहुत ईजी हैं। ठीक है, इसके बाद सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, पूछी जाती हैं कई बार, तो सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद कोलाइड्स की प्रॉपर्टी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग ने इसको फॉर्म में इसको रख दिया है ऐसे कि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस था सेपरेशन का, उसके यूजेस दिए गए हैं कुछ।